जी बिल्कुल, रिहाई के फौरी बाद जो है वो बुशरा बीबी बनी गाला जो है वो पहुंच चुकी हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई जो है उनकी ये रिहाइश गाह है, जहां के मनाजर आपको मेरे अकब में भी नजर आ रहे हैं। और कारकुनान ने जैसे ही ये खबर सुनी तो बड़ी तादाद कारकुनान की जो है वो इधर पहुंची थी। इसमें वकला भी शामिल हैं, इसमें ख्वातीन और मर्द कारकुनान भी शामिल हैं, जबकि इसके अलावा बच्चे जो हैं वो भी हमें नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो बुशरा बीबी के हक में जो है और बानी चेयरमैन पीटीआई के हक में नारेबाजी की गई है। जैसे ही वो यहाँ पे पहुंची तो कारकुनान ने जो है वो गुलपाशी की उनके जो गाड़ी है उसके ऊपर। और इस वक्त भी जो है वो काफी ज्यादा आपको लोग यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। और अभी लोगों की आमद का जो सिलसिला है वो जारी है। लोग जो है वो अभी यहाँ पर आ रहे हैं, लोग अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। और उनका यही कहना है कि वो इस्तकबाल के लिए आए हैं बुशरा बीबी के। और मेरे अकब में आपको नजर आ रहा होगा, मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें अगर, कि अभी भी जो बैरियर है उनकी रिहाइशगाह के बाहर, उसके ऊपर बड़ी तादाद जो है वो लोगों की खड़ी है। कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं, मीडिया के नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई की जो है वो तस्वीर उठा रखी है लोगों ने अपने हाथों में। उसके अलावा जो पार्टी परचम है वो भी उनके हाथों में हमें नजर आ रहे हैं। तो अभी भी जो है वो यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला जो है वो बाकायदा जारी है। यहाँ पे जो है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो टोलियों की सूरत में जो है वो यहाँ पर कारकुनान आ रहे हैं। और वो यहाँ पर आकर जो अपने जो लीडरान हैं उनके हक में नारेबाजी कर रहे हैं, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी जोश और जज्बा जो है वो आज दिखाई दे रहा है। और वो यही कह रहे हैं कि दोबारा से बनी गाला की जो रौनकें हैं वो बहाल हो चुकी हैं और हमें खुश है। और वो ये इस उम्मीद का इजहार भी कर रहे हैं कि जल्द ही जो है वो उनके जो लीडर हैं चेयरमैन पीटीआई, वो भी जल्द जो है वो बानी चेयरमैन पीटीआई की रिहाई का वो उनको जो है वो एक बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और वो इस उम्मीद से यहाँ पर पहुँचे हैं। और उनका उनका ये भी कहना है कि जो किसी जो है वो जब किसी डील को जो है वो मुस्तरद कर रहे हैं इनके कारकुनान। और उनका यही कहना है कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं डील से मुतालिक, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो लीडरान हैं वो अपने मुकदमों का जो है वो सामना कर रहे हैं और वो सामना करके ही जो है वो आज उनको रिहाई मिली है। अलबत्ता यहाँ पे कारकुनान की जो तादाद है वो पहुंच चुकी है और अभी भी कारकुनान की जो आमद है उसका सिलसिला जारी है। जी, अडयाला जेल से बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद वो रवाना हो चुकी हैं। सीनियर तज्जियाकार मंसूर अली खान हमें ज्वाइन करेंगे। मंसूर, कैसे देखते हैं आप इस रिहाई को? देखिए, मेरे ख्याल में सियासी तौर पे एक बड़ी डेवलपमेंट है। जाहिर बात है, इमरान खान साहब की जो सबसे करीब रहने वाली शख्सियत है वो बुशरा बीबी हैं। और अगर उनकी रिहाई हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पिछले काफी अरसे से इस बात के बारे में बार बार जिक्र करती थी कि उन्हें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, तो अगर उनकी रिहाई हुई है तो आप इसको एक पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके अंदर एक नया चैप्टर इसको जरूर तस्वुर किया जा सकता है। इससे पहले जब उन्हें गिरफ्तार किया जाता था और उनकी रिहाई होती थी, साथ ही किसी दूसरे केस में उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता था। लेकिन अब अगर उनकी रिहाई हुई है और वो घर पहुंचने में भी कामयाब हो जाती हैं तो फिर पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है उसके अंदर आप एक बड़ी तब्दीली देख सकते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी मामलात हैं उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं, लीडर एक दूसरे की बात नहीं मानते, अगर एहतजाज की कॉलें होती हैं तो उसमें सही तरह एहतजाज नहीं किया जाता। मेरा भी अब जब बाहर आएंगी, अब देखना यह है कि क्या सियासी तौर पे वो मुतहरिक होती हैं या नहीं होती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंतजामी सूरत हाल है क्या उसके ऊपर टेक ओवर करती हैं या नहीं करती, क्योंकि इससे पहले जब उनकी बहनों ने, इमरान खान साहब की बहनों ने जो है वो सियासी तौर पे कुछ मुतहरिक होने की कोशिश की थी तो पार्टी की जो मौजूदा लीडरशिप है उसने उसे रेजिस्ट किया था, खासतौर पर अली मीन गंडापुर साहब की जानिब से रेजिस्ट किया गया था। अब क्या बुशरा बीबी के मुतहरिक होने पे पार्टी लीडरशिप उनके पीछे खड़ी होती है या नहीं खड़ी होती, ये देखने से ताल्लुक रखेगा। ठीक है मंसूर, इस रिहाई के बाद आपको लगता है कि हम तसव्वुर कर सकते हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई भी मुमकिन हो सकेगी जल्द? देखिए, मेरे ख्याल में उसमें अभी कई ऐसे मराहिल हैं, उस केसेस की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा है और कई संगीन केसेस जो हैं उनके ऊपर हैं। और ध्यान में रखिएगा कि खास तौर पे 9 मई का जो मामला है उसके अंदर भी खान साहब के ऊपर बड़े संगीन केसेस हैं। तो 9 मई का जो मामला है क्या उसको दरगुजर कर दिया जाएगा, क्या क्योंकि यही कहा जा रहा था कि 26वीं आईनी तरमीम जो है अगर उसकी मंजूरी होनी है तो उसकी मंजूरी के पीछे एक बहुत बड़ा जो एक नुक्ता था वो ये था कि 9 मई के जो मुल्जिमान हैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई जो है वो जरूर होगी। अब क्या खान साहब को जो है वो स्टेट की तरफ से क्या कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलती, मेरे ख्याल में ये कहना अभी कबल वक्त होगा। लेकिन बुशरा बीबी के और इनके केसेस में बहुत फर्क है। बुशरा बीबी के ऊपर जो केसेस हैं वो तोशाखाना का बहुत एक संगीन केस था, अलकादिर ट्रस्ट का एक बहुत संगीन केस था, अभी उसके अंदर सिर्फ रिलैक्सेशन मिली है, अभी उन केसेस में वो बरी नहीं हुई है। लेकिन खान साहब के ऊपर जो है वो दहशतगर्दी के केसेस भी हैं, करप्शन भी हैं,
وہ کیسز بھی چل رہے ہیں. اس کے اندر میرے خیال میں ابھی انہیں ریلیکسیشن ملنے میں تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا. ٹھیک ہے منصور ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کریں گی آسمہ شیرازی صاحبہ. آسمہ صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس اہم ڈیولپمنٹ کو؟ جی بالکل یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور کل آپ نے دیکھا کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ دلائل بھی دینا چاہ رہا تھا، لیکن جج صاحب جو ہے انہوں نے فیصلہ بھی محفوظ نہیں کیا اور یہ فیصلہ سنایا. ان کی بہت سارے مقدمات کے اندر پہلے ہی ضمانت ہو چکی ہوئی تھی، تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ کل ان کی اگر ضمانت ہوتی ہے تو یہ رہا ہو جائیں گی. کل آپ نے دیکھا کہ کچھ رخنا بھی ڈالنے کی کوشش کی گئی. روپکات جو ہے وہ جاری ہونے کے باوجود جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے مشکلات ہوئی ہیں، لیکن فائنلی جو آج ہے وہ ان کو رہا کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے میرے نزدیک سیاسی طور پر، کیونکہ اب دیکھنا یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ جب باہر آئیں گی تو ان کا لائن آف ایکشن جو ہے وہ کیا ہوگا. کیا وہ یہ سیاست میں عملی طور پر حصہ لیں گی؟ کیا وہ پارٹی کو ڈائریکشنز دیں گی؟ کیا وہ پارٹی کے لیے ایک لیڈرشپ جو عمران خان صاحب کی موجود نہیں ہے اس کی صورت میں وہ وہاں پہ اپنا کردار ادا کریں گی؟ یہ سوال دیکھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ نہیں کرتی تو بھی ایک طرح سے یہ ہوگا کہ یہ ایک مفاہمت ہے یا وہ اپنا کردار ادا نہیں کرنا چاہتی. یہ اس کو اس نظر سے جو ہے وہ دیکھا جائے گا. ان کی عمران خان صاحب کی ایبسنس میں اور ان کی جو ملاقاتیں وغیرہ نہیں ہوئی پچھلے 2 ہفتوں میں، ان کی پارٹی کے اندر بہت سارے مسائل میں سر اٹھایا ہے، اور یعنی ایک شخصیت یا لیڈر جو ہے جسے کہنا چاہیے اس کی ایک کمی کا فقدان جو ہے وہ نظر آیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر بشرا بی بی صاحبہ جن پہ کہ عمران خان صاحب کو مکمل یقین ہے، اعتماد ہے، اعتبار ہے، اگر وہ باہر آتی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ جو ملاقاتیں ہیں وہ ان کی اپنے شوہر سے یعنی عمران خان صاحب سے ہوں گی. ایک وہ ڈائریکٹ لائن آف ایکشن جو ہے وہ جو عمران خان صاحب دیں گے اس کے مطابق وہ چلیں گی. تو یہ اس کو اس نظر سے بھی دیکھا جانا چاہیے کہ وہ کتنی اہم ہو سکتی ہیں اگلے آنے والے دنوں کے اندر پی ٹی آئی کی پالیٹکس کے اندر. اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پھر جو پولیٹیکل کمیٹی ان کی جو ہے وہ اس کا کیا لائن آف ایکشن ہوتا ہے، ان کی جماعت کے اختلافات ختم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سڑکوں پہ آیا جائے گا، جیسے آج بھی علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا ہے، تو یہ ایک یونیفائڈ قسم کی کیا فیصلے ہو پائیں گے کہ نہیں، کیونکہ اس فیصلے پہ بھی اختلافات ہیں. تو یہ بہت دلچسپ ہوگا دیکھنا کہ بشرا بی بی صاحبہ باہر آ کے کیا بیانیاں دیتی ہیں، کس طرح سے وہ کیا وہ پارٹی کو لیڈ کریں گی یا پالیٹکس میں آئیں گی، یا وہ خاموش رہیں گی یا گھر بیٹھیں گی، یا جو ان کا اپنا ایک ذاتی کردار ہے وہ رہے گا. تو کافی چیزیں اہم ہیں، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ان کی غیر موجودگی میں وہ بھی بہت ایکٹیو رہی ہیں، اور اب وہ جیل کے اندر ہیں. ظاہر ہے کچھ دنوں میں ان کی بھی ضمانت ہو جائے گی. تو پھر دیکھنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ کس طرح کی سیاست جو ہے وہ جنم لے سکتی ہے. ٹھیک ہے آسمہ صاحب آپ ساتھ رہے گا. ہمیں جوائن کریں گے سینئر تجزیہ کار ہیں مزمل سہروردی. مزمل صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں بشرا بی بی کی رہائی کے بعد سیاسی ماحول پر کیا اثر ہوگا؟ بشرا بی بی کو فرنٹ پہ آ کر پالیٹکس نہیں کریں گے.